नमस्कार। आपके अपने चैनल आचार्य एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भूखंड में जब हम भवन बनाते हैं तो वो भवन बीमारियों का घर कैसे बनता है, परेशानियां कैसे उसमें रहने वालों को घेरती हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना वो जीवन पर्यंत करता रहता है। इस तरह के भूखंड के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे उन वास्तु दोषों के बारे में जो इंसान की जिंदगी को ऐसे बदल देते हैं जैसे जिंदगी में उसके अब कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ खत्म सा हो गया। वो कौन कौन से वास्तु दोष हैं जो इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। हम इस चीज पे चर्चा करेंगे और उनके बारे में आप सबको बताएंगे। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें। भवन, मकान या घर। आदमी अपने बच्चों के साथ खुशी और प्यार से जीवन बिताने के लिए बनाता है। वो ये सोचता है कि कल मेरे बच्चे इस मकान में सुख से रहेंगे, लेकिन ऐसा ना हो तब परेशानियां, बीमारियां और दिक्कतों से अगर घिर जाए इंसान तब। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से अंत तक देखें। ऐसा क्या होता है उस भवन में कि इंसान पूरी तरह से खत्म सा हो जाता है, जिंदगी जीने की इच्छा उसकी खत्म हो जाती है। देखिए, मेरे अनुसार वैसे तो वास्तु दोष कई तरह के होते हैं, लेकिन मेरे अनुसार वास्तु दोष दो ऐसे होते हैं जो पूरी इंसान की जिंदगी को बदल देते हैं, खत्म कर देते हैं, जीने की इच्छा भी खत्म कर देते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, ईशान कोण का वास्तु दोष। नंबर 2, ब्रह्म क्षेत्र का वास्तु दोष। ये दो वास्तु दोष ऐसे हैं कि इन भवनों में रहने वालों को पूरी तरह से तबाह, बर्बाद, जीने की इच्छा खत्म कर। दोस्तों से निवेदन कर रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें, जिससे कि ये अच्छी जानकारी उन तक आसानी से पहुंच सके। हम शुरुआत करते हैं ईशान कोण से। ईशान कोण का वास्तु दोष। वो ईशान कोण में ऐसा क्या हो जाता है, क्या कारण बन जाते हैं जिससे कि ये वास्तु दोष इतना भयंकर परिणाम देता है। वास्तु दोष इतना भयंकर अशुभ परिणाम देता है। ईशान कोण, पूरब उत्तर का कोना, जिसे वास्तु शास्त्र में ईशान कोण कहा जाता है, ये इतना पवित्र होता है कि इसको दैवीय कोण भी बोलते हैं, दिव्य कोण भी बोलते हैं, देवताओं का कोना भी बोलते हैं। इस कोण के ग्रह गुरुदेव बृहस्पति और देवता भगवान शिव होते हैं। जब ये कोने में गुरुदेव बृहस्पति धन, बुद्धि, विवेक के दाता हैं, भगवान शिव सब कुछ देते हैं, तो इन दोनों की कृपा, जब ये दोष उत्पन्न हो जाता है तो यहां पर इन दोनों की कृपा बंद हो जाती है। ईशान कोण में टॉयलेट, शौचालय, ये बहुत बड़ा वास्तु दोषों में से एक है। बल्कि मैं तो शौचालय द्वारा मैं इस दोष को वास्तु दोषों में नंबर 1 की श्रेणी में रखता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जिनके भवनों में ईशान कोण में अगर शौचालय बना है तो ये सबसे बड़ा, सबसे भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न करता है। शौचालय बनने के कारण गुरुदेव बृहस्पति और भगवान शिव की कृपा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। घर के मुखिया को और उस परिवार के सदस्यों को इनसे मिलने वाली सद्बुद्धि
ज्ञान, दिव्य देवीय कृपा, ये सब चीज बंद हो जाती है और भयंकर बीमारियों से वो घिर जाता है। ऐसे भवनों में निवास करने वाले अक्सर करके बल्कि 100% विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, विभिन्न प्रकार के परेशानियों से आर्थिक स्रोत धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। चाहे वो कितना भी शानदार बिजनेस क्यों ना करता हो, कितना भी बड़ा अधिकारी, जब भी कुछ इस घर में घटता है तो बड़ा ही घटेगा। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होंगी, छोटे मोटे तो होंगे ही नहीं। इस भवन में रहने वालों को बीमारी, परेशानी तो ऐसे निवास करती हैं जैसे कि ये भवन इन्हीं का है, इन्हीं के लिए बनाया है। ऐसी बीमारी भी जिसका इलाज इस दुनिया में नहीं होगा, ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं इन भवनों में रहने वाले लोग। आर्थिक दृष्टि से एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। दूर से ऐसे भवनों में निवास करने वाले व्यक्ति दूर से महसूस होते हैं अपने आप कि उनके शरीर में कोई ऊर्जा, कोई पॉजिटिव विचार पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। उनमें अविश्वास की भावनाएं, दुख, परेशानी, उनकी बॉडी लैंग्वेज दूर से बोलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जो मैं ये दोष बता रहा हूं, आप लोग अपने अपने घरों में जरूर देखिए कि यदि ये दोष आप लोगों के घरों में, किसी के घरों में ये दोष उत्पन्न है तो इसको तुरंत अभी यथाशीघ्र इसको दूर करें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ब्रह्म क्षेत्र का वास्तु दोष। ब्रह्म क्षेत्र भूखंड के बिल्कुल सेंटर का पॉइंट, उसे हम बोलते हैं मूल ब्रह्म क्षेत्र। तो वो जो एरिया होता है उसे हम ब्रह्म क्षेत्र बोलते हैं। ये नाम से ही पता चलता है कि ये भगवान ब्रह्मा का क्षेत्र है। भगवान ब्रह्मा का क्षेत्र होने के कारण ये भी दिव्य या देवताओं की तरह उतना ही पवित्र होने पर जब कोई भारी बीम, सेप्टिक टैंक, कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक या शौचालय का निर्माण हो जाता है, तब यहां पर बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिसके भी ब्रह्म क्षेत्र में शौचालय, कोई गड्ढा, पानी का टैंक, सेप्टिक टैंक या बीम बना है, तो यकीन जान लीजिए कि वो वास्तु दोष में घिरा हुआ है। ब्रह्म क्षेत्र के वास्तु दोष भी बहुत खतरनाक होते हैं। ब्रह्म क्षेत्र का वास्तु दोष उस घर में रहने वालों की मृत्यु तक कराता है, और ये मृत्यु एक के बाद होती रहती है, बंद नहीं होती। इस भवन में रहने वालों को एलर्जी की बीमारियां आम देखी जाती हैं, पेट से संबंधित रोग देखे जाते हैं। आप ये अनुभव करना, जो मैं कह रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, आप ये देखना 99% ये सारी चीजें उस भवन में रहने वालों के साथ घटित होगी। एलर्जी यहां पर ऐसे निवास करती है जैसे ये एलर्जी का घर है। कितना भी डॉक्टर से इलाज करा लीजिए, लेकिन यहां पर स्थायी निवास करती हैं ये सारी चीजें। ऐसे भवनों में पानी पीना भी नहीं चाहिए। जिन घरों में ये दोनों प्रकार के दोष उपलब्ध हैं या इनमें से एक भी दोष है, तो ऐसे भवनों का पानी भी कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वहां पर इतना वाइब्रेशन दूषित हो जाता है, इतनी नेगेटिव ऊर्जा हो जाती है कि वो हर जगह, हर चीज पर अपना प्रभाव छोड़ती है, जिससे वहां पर खाने पीने वालों को ये बीमारियां भी आम हो जाती हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, जिनके घरों में ये दोनों वास्तु दोष हैं या एक भी वास्तु दोष है, वो तुरंत सबसे पहले किसी अच्छे वास्तु शास्त्री को बुलाकर अपने भवन के इन वास्तु दोषों को दूर करें। अगर करते हैं आप अपने परिवार से प्यार, तुरंत करें ये वास्तु दोष दूर। जो इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वास्तु से संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी, वास्तु से संबंधित कोई
सुझाव आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि ज्ञान की सच्ची और अच्छी जानकारी आचार्य चैनल पर मिलती है। नमस्कार, धन्यवाद।